सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक भारत और चाइना के बीच एक मिलिट्री हॉटलाइन को स्थापित करने का प्रस्ताव, जो कि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, अब वो जल्द ही ऑपरेशनल होगा, क्योंकि सारे मुद्दों को सॉल्व किए जाने के बाद हॉटलाइन को स्थापित करने का प्रस्ताव दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जिसके तहत अब जल्द ही भारत की डीजीएमओ और चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के बीच एक हॉटलाइन को स्थापित किया जाएगा। और दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया है कि एलएसी पर उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने और साथ ही दोनों देशों की आर्मीज के बीच एक बेटर इंटरेक्शन के लिए इस हॉटलाइन को स्थापित करना जरूरी है। पिछले 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के माचिल और नौगाम सेक्टर में करीब 32 एवलांचेस की खबरें सामने आई हैं, जिसमें करीब 3 जवानों के शहीद होने की खबर है और जबकि एक जवान अभी तक लापता है और उसे ढूंढने के प्रयास चल रहे हैं। और इसके अलावा सोमवार को जम्मू कश्मीर में एक ब्रिज के नीचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक आईईडी को बरामद किया है और जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा इस आईईडी को सफलतापूर्वक डिफ्यूज करके एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो आईईडी बरामद हुआ है ये करीब 3 किलोग्राम तक का था और इसे 33 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने जॉइंट सर्च ऑपरेशन में बरामद किया है। टॉप ऑफिसर्स के मुताबिक डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी की नई पोस्ट बनने के बाद डोकलम जैसे जितने भी क्राइसिस होंगे उन सभी के ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जिम्मेदारी इसी नई पोस्ट के पास होगी। और इस नई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के तहत आर्मी हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी कि डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि डीजीएमआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स यानी कि डीजीओएल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पर्सपेक्टिव प्लानिंग यानी कि डीजीपीपी और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी कि डीजीआईडब्ल्यू, ये सभी इसी नई पोस्ट के अंदर काम करेंगे। और सोर्सेस का कहना है कि यूनियन कैबिनेट द्वारा जल्द ही आर्मी हेडक्वार्टर को रिस्ट्रक्चर करने की योजना को मंजूरी दी जा सकती है। और ऑफिसर्स का कहना है कि जब 2017 में भारत और चाइना के बीच डोकलम विवाद हुआ था, तब उसी समय इस नई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी की नई पोस्ट को बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि गगनयान मिशन को लॉन्च किए जाने के बाद फिर इसरो की नजर अपने खुद के स्पेस स्टेशन को स्थापित करने पर रहेगी। और इसरो चेयरमैन का कहना है कि 2022 के स्वतंत्रता दिवस से पहले इसरो ने अपने पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान को लॉन्च करने का टारगेट सेट किया है। और उनका ये भी कहना था कि इस मिशन के लिए इसरो ने करीब 3.7 टन तक के एक ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन किया है, जो कि 3 क्रू मेंबर्स को कैरी करने के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की संभावना है कि इस पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में एक ही एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए। 45,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाली P-75I सबमरीन परियोजना को लेकर इंडियन नेवी और रक्षा मंत्रालय के बीच एक तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि इंडियन नेवी ने इस परियोजना के लिए जॉइंट पब्लिक प्राइवेट बिड के साथ आगे बढ़ने से परहेज किया है और जबकि दूसरी तरफ भारतीय रक्षा मंत्रालय प्रोक्यूरमेंट गाइडलाइंस के तहत इस बिड के साथ आगे बढ़ने पर जोर दे रही है। इस परियोजना के लिए इंडियन नेवी ने स्टेट ऑन मजगांव डॉक लिमिटेड और प्राइवेट सेक्टर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को शॉर्टलिस्ट किया है और इन दोनों ही कंपनीज को शिप बिल्डिंग के मामले में एक बेहद ही अच्छा अनुभव है। और जबकि इसके अलावा इस परियोजना में शामिल होने के लिए एक तीसरी बिड के तौर पर अडानी ग्रुप ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत अपने बिड को सबमिट किया है। लेकिन जो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला है और इसी वजह से इंडियन नेवी द्वारा इस बिड को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस पर विरोध देखने के बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से इंडियन नेवी को ये कहा गया था कि वे इस परियोजना में एग्जामिनेशन के लिए इस जॉइंट बिड को भी कंसिडर करें। और इसीलिए इस परियोजना में जो ये हाँ और ना वाला मुद्दा उठा है, अब इस मुद्दे को अगले सप्ताह आयोजित होने वाली एक एपेक्स लेवल की मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि इंद्रस रेस के एक्सरसाइजेस भारत किसके साथ संयुक्त रूप से आयोजित करता है, और इसका सही जवाब है रशिया। और ये एक बाई एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 2003 से शुरू हुई थी। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।